जब अभी लाइक अभी ना व्हाट आर यू डूइंग, आस्किंग यू व्हाट आर यू डूइंग, स्पीक अ प्रॉपर सेंटेंस इन इंग्लिश. I am doing my work. Abhinav said, when I asked Abhinav, what are you doing? Abhinav replied me properly that I am doing my work. If I said, okay, Anshika, are you going somewhere? She said, no. Either she would say yes or no. वहाँ उसने क्या करा? Proper sentence में answer दिया. So these are the two types how we can ask a question to somebody. When we are using question words means WH family. All of you are aware of WH family? Yes. So one way to ask any question is to use these WH family words. The another way to ask a question when we are using helping verb and we are getting answer in yes or no. ऐसा ही होगा ना? Yes. If I use have you done your work, what did you say? Either yes or no. अगर मैं कहूँगी why are you not doing your work, you will give me a reason for that. Yes. We are not doing our work because we are busy somewhere else, because we don't want to do that. So यहाँ I am getting a proper answer. Here when I am using helping verb to ask a question, I am getting just yes or no. So these are two ways to ask something. बट जब हम नरेशन करेंगे दोनों को ही चेंज करने का देयर इज अ डिफरेंट वे. अर्लियर हमने पढ़ा जो सिंपल सेंटेंसेस थे कि सैड टू किस में बदल जाता है? इट मींस टोल्ड मींस वी आर टेलिंग समथिंग ना, हम बता रहे हैं कुछ, लेकिन क्वेश्चंस तो नहीं बता सकते. क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं? पूछ सकते हैं. पूछने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आस्क. और क्या कह सकते हैं आस्क के अलावा? इंक्वायर. ठीक है, तो ये दो वर्ड्स हैं जो आप क्वेश्चंस को जहां सेट टू को चेंज करो. आप वहां था अगर सिर्फ सेट दे रखा है तो इट विल रिमेन सेट, यही बताया था ना. लेकिन यहाँ जब हम क्वेश्चंस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करेंगे तो वेदर टू इज गिवन और नॉट, सब कुछ इधर आस्क में बदल जाएगा और इंक्वायर्ड में बदल जाएगा. टू की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, है तब भी और नहीं है तब भी. हम या तो आस्क लिखेंगे या इंक्वायर्ड लिखेंगे. हाँ, अभी राइट नाउ जैसे आई आस्क्ड समथिंग, अभी मैंने अंशिका से पूछा, अभिनव से क्वेश्चन पूछा, तो दिस वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड. बट अगेन इफ यू आर गोइंग टू टेल इट टू समबडी एल्स, घर जाके बताओगे कि मैम ने आज मुझसे पूछा था कि मैं क्या कर रही हूँ या मैं क्या कर रहा था, तो क्या होगा? उस टाइम वो क्वेश्चन तो नहीं रहेगा ना. क्वेश्चन तो अभी है जब मैं डायरेक्टली पूछ रही हूँ, तो क्या होगा? वो जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट बन जाएगा. तो दूसरा चेंज क्या होगा? जो वो क्वेश्चन मार्क है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू फुल स्टॉप, क्योंकि वो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा. इट विल नो मोर बी एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. दूसरा चेंज समझ, पहला चेंज ये बताया, दूसरा चेंज ये बताया. तीसरा चेंज टेंसेस का एज इट इज रहेगा. चौथा टेंस प्रोनाउंस का एज इट इज रहेगा, जैसे हमने सिंपल में किया था. अब जब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, मैंने अपने आपसे पूछा, मैंने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, यही क्वेश्चन था. अब इसमें बताओ सब्जेक्ट कहाँ है? विच इज द सब्जेक्ट हियर? यू. यू इज द सब्जेक्ट हियर. और अभिनव ने आंसर दिया आई एम डूइंग माई वर्क, ये दिया. इसमें सब्जेक्ट कहाँ है? आई. इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? आर है. और यहाँ कौन सी है? एम. तो यहाँ पहले सब्जेक्ट आया फिर हेल्पिंग वर्ब आया. जब हमने क्वेश्चन पूछा तो पहले हेल्पिंग वर्ब आया और बाद में. दिस इज द वे, दिस इज द स्ट्रक्चर टू फॉर्म अ क्वेश्चन, और दिस इज द स्ट्रक्चर टू राइट डाउन अ सिंपल स्टेटमेंट. डिफरेंस समझ में आया? जब भी कभी हम क्वेश्चन पूछेंगे या लिख रहे हैं अपने नोटबुक में, या हम कुछ भी लिख रहे हैं और हमें क्वेश्चन लिखना है, तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे फिर सब्जेक्ट आएगा. लेकिन जब हम एक सिंपल सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसमें पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर. और यहाँ मैंने बताया कि हम क्वेश्चन को किस में चेंज करेंगे? फुल स्टॉप मीन्स इंटरोगेटिव क्वेश्चन को हम एक सिंपल स्टेटमेंट में चेंज करेंगे. तो यानी कि ये जो ये फॉर्मेशन होगी उसको हमें किस में चेंज करना है? इस तरीके से. हाँ, हाँ आ सकता है, कोई एडजेक्टिव आ सकता है, कोई
डिटर्मिनर आ सकता है, बट दैट शुड बी द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट ओनली, यानी कि इनकी जगह हमें बदलनी होगी। तो नेक्स्ट चेंज हम ये करेंगे। अब सपोज करो मैंने कहा, अभी हमने सेंटेंस लिखा, माय टीचर सेड टू मी, कॉमा, और ये वाली बात इन्वर्टेड कॉमास में आ गई, ठीक है। माय टीचर सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। अब यहाँ ये क्या चेंज हो जाएगा, माय टीचर आस्क्ड मी, क्या हो गया। अब सिंपल सेंटेंस, हाँ इनडायरेक्ट में, जब हम सिंपल सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बनाते थे तो इन्वर्टेड कॉमास को हटा के क्या लगाते थे, बट नाउ इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वी विल नॉट यूज दैट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे फिर इन्वर्टेड कॉमास को हटा के, जब भी कभी कोई क्वेश्चन वर्ड है यानी WH फैमिली का वर्ड है वो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, एज इट इज, मतलब व्हाट आ जाएगा। वेयर होता तो वेयर आ जाता, हु होता तो हु आ जाता, व्हाट है। अब हमें इसको इस पे कन्वर्ट करना है, तो अब यहाँ क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट क्या है, यू, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट कौन है, तो यहाँ क्या आएगा, आई, वेरी गुड। और अब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, आर किससे बदल जाएगा, आई वॉज डूइंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप। समझ में आ गया। यहाँ था व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ हो गया व्हाट आई वॉज डूइंग। ये तो है जब क्वेश्चन वर्ड, ये समझ में आया, पहले मुझे बताओ। सिंपली हमने क्या करना है, इनके प्लेसेस एक्सचेंज करने हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेकर आना है, फिर हमें वर्ब लेकर, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब। कई बार इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सेंटेंस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पे भी खत्म हो जाता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये क्या हुआ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, होता है ऐसे। आप बताती हूँ, ये जो दूसरा तरीका था हेल्पिंग वर्ब का, मैंने अंशिका से क्या क्वेश्चन पूछा था। अब हम इसकी रिकॉर्डिंग वर्ब सेव रखते हैं माय टीचर आस्क्ड मी, और अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू गोइंग समवेयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क और अगर इन्वर्टेड कॉमा। अब अगेन माय टीचर आस्क्ड मी में चेंज हो जाएगा वो। अब यहाँ जब इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे, हियर विल यूज इफ, या तो हम इफ यूज करेंगे या फिर वेदर यूज करेंगे, ठीक है। दैट यहाँ भी यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या आ जाएगा, इफ आ जाएगा। अब यहाँ अगेन वही सीन है ना, पहले हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ सब्जेक्ट कौन है, यू, सेकंड, वही अकॉर्डिंग टू मी बदलेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, शी क्यों आ जाएगा, उसके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में क्यों बात हो रही है, यहाँ कौन है ऑब्जेक्ट, आई, इफ आई, अब क्या आएगा, was going somewhere, और लास्ट में डॉट। किसी और को बता, तो मैं अपने बारे में रही ना, ऑब्जेक्ट तो मैं ही हूँ ना हर हालत में। अगर यहाँ होता माय टीचर सेड टू अंशिका, अगर यहाँ अंशिका होता तब यहाँ पर जो यू था वो किसमें बदल जाता, शी में, और आप माँ अंशिका भी लिख सकते थे, बिकॉज यू हैव अ नाउन। नाउन्स को चेंज नहीं है, बट आप शी भी लिखते थे, वो भी करेक्ट होता, क्योंकि इट इज क्वाइट क्लियर कि अंशिका इज अ गर्ल, तो आप ना शी भी लिखते। समझ में आ गया, क्योंकि दो बार अंशिका लिखते वो थोड़ा ऑड सा हो जाता है कि माय टीचर आस्क्ड अंशिका इफ अंशिका वाज गोइंग समवेयर, तो इट्स नॉट रॉन्ग, इट इज आल्सो करेक्ट। इफ यू आर यूजिंग शी ओवर देयर, दैट्स आल्सो करेक्ट। हाँ, नहीं पता चल रहा तो तुम्हें करना क्या है, बिकॉज मी तो आई में चेंज होगा, व्हाई डू यू बॉदर अबाउट कि वो लड़का या लड़की है। This here you are using yourself. Me को तो I में बदलना है। I is not standing for any gender.
जब यहाँ हर होता, शी होता, किसी का नाम होता, then it will represent any gender. But I am not representing any gender. Clear है दोनों sentences? Kind मतलब कैसे change करना है? Any doubt? अब एक तरीका और है जिसमें confusion होता है बच्चों को सबसे ज्यादा। ये तो थे भाई is am are है, was were है, ये change हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की और उसमें बात कर रहे हैं क्वेश्चंस की, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? डू और डज से बनते हैं। मैं लिखा व्हाट डू यू वांट, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इसका चेंज कर दिया, यहाँ मी की जगह हमने लिख दिया राहुल। My teacher said to Rahul, what do you want? अब वो तो हो जाएगा my teacher asked Rahul या inquired Rahul। अब यहाँ क्या आएगा सबसे पहले? What? आगे he what he और Rahul, ठीक है। did, चलो सुनीत ने कहा did, फिर क्या आएगा आगे? Wanted. What Rahul did wanted, और लास्ट में Full stop. is it correct? No ma'am. क्या करेगा? did नहीं आएगा। वेरी गुड। क्यों नहीं आएगा? इसमें भी क्वेश्चन क्यों पहले सब्जेक्ट आ गया? हमने सब्जेक्ट से पहले बात थोड़ी लगाई। सेंस नहीं बन रही तो गड़बड़ क्या है बताओ ना। डेट यहाँ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? इससे पहले आ जाएगा। गॉट डेट डेट लिखेंगे तो सिंपल पास है, और डेट हटा देंगे तो ये सिंपल पास नहीं रहेगा। ये सबने पकड़ लिया कि डेट नहीं आएगा, बड़ा awkward लग रहा है। It's not suitable for the sentence. ये से पहले आएगा मैम, what did he What did want? he wanted? और अगर हम did को हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पहले लिख देंगे तो क्या ये स्टेटमेंट बन जाएगी? फिर दिमाग चलाओ ना। डू डज का did में हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब मैंने रूल्स लिखवाए थे, याद करो, मैंने लिखवाया था डू नॉट और डज नॉट विल चेंज इनटू डिड नॉट, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी चेंज इनटू सेकंड फॉर्म। जब हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में, तब हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं ना। कब करते हैं? क्वेश्चंस में। लेकिन अब हम बना रहे हैं स्टेटमेंट, तो क्या हमें स्टेट की जरूरत है? सीधे सेकंड फॉर्म आएगी, वांट का वांटेड हो गया। तो जब हम ये क्वेश्चन बना ही नहीं रहे तो हमें डिड की जरूरत है। दिस इज व्हाई इट्स लुकिंग ऑड। अगर यहाँ लिखा होता डू नॉट, तब यहाँ डिड नॉट आ जाता, लेकिन तब वांटेड नहीं होता, क्या होता? वांट। क्योंकि डू डज डिड दीज ऑलवेज टेक फर्स्ट फॉर्म। समझ में आया? एक सेंटेंस और है, ये क्या बन जाएगा फिर? What he और राहुल wanted, ये तो हो गया। अब दूसरा सेंटेंस है क्वेश्चन मार्क आएगा, क्यों आएगा? इसको चेंज करो, क्या बनेगा? आंसर Where he वेरी गुड पुनीत को क्लियर हो गया। वेयर ही वेंट, बिकॉज अगेन वी डोंट वांट टू डू की जरूरत ही नहीं है हमें। अगर यहाँ लगा होता नॉट, तब हम क्या करते? did not. अब एक आप बताओ क्या बनेगा? Why Why did not हाँ Did not Why did it not
जाएगा His. why he didn't do his Work. लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर हो गया? वेरी गुड, स्टॉप। अब इसके